नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। पूरे 28 जनवरी से 31 मई तक लग्नेश आपके लाभ स्थान पे गए हैं और लाभ स्थान के स्वामी आपके लग्न में गए हैं, यानी लाभेश और लग्नेश का परिवर्तन राजयोग बना है, जिससे आपकी मेहनत इसलिए मैंने बोला क्योंकि शनि आपके 10th हाउस में हैं। यहाँ पे हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं शनि, तो आपकी मेहनत से सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा 28 जनवरी से 31 मई तक, और प्रॉफिट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बिजनेस में हो या जॉब में हो, जॉब में हैं तो भी आपके लिए ये बहुत रिवॉर्डिंग टाइम होगा 28 जनवरी से 31 मई तक। 3 फरवरी से फिर आपके लग्न में जो बृहस्पति वक्री हैं 9 अक्टूबर से वो खर्च करवा रहे हैं, क्योंकि वक्री स्थिति में लग्न से व्यय स्थान 12th हाउस की ओर इनका डायरेक्शन रहा है, मूवमेंट इनकी 12th हाउस की ओर है। तो ये जो फ़ायदा बृहस्पति का मिलता है वो आपको इस टाइम पे स्टेबिलिटी के मामले में, फाउंडेशन या पिलर लाइफ में जो स्टेबिलिटी लेके आते हैं बृहस्पति, वो 3 फरवरी तक, 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक आपको नहीं मिला, लेकिन 3 फरवरी के बाद से 14 मई तक आपकी लाइफ में एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी बृहस्पति लेकर के आएंगे। बृहस्पति जहाँ जाते हैं इस सिचुएशन में आपके लग्न में ग्रह हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी एक बहुत बड़े पिलर की तरह काम करते हैं बृहस्पति। तो लग्न में 3 फरवरी से 14 मई तक आपके बृहस्पति रहेंगे, जो कि आपके लिए ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक बनेंगे। मंगल, देखिए मंगल यहाँ पे आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं, जो कि 2nd हाउस में गए हैं वो 21 जनवरी से, लेकिन वक्री स्थिति में होने के कारण ये 24 फरवरी तक वक्री स्थिति में रहेंगे। 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक वक्री स्थिति में है, जिसके कारण ये यहाँ पे इनकम आने के जगह पे, क्योंकि 2nd हाउस में है दूसरे स्थान पे, तो इनकम आने के जगह इनकम आउटफ्लो करा रहे होंगे। तो ये 24 फरवरी तक यहाँ पे 3 फरवरी को बृहस्पति ने खर्च करवाना कम किया है, बंद किया है, और 24 फरवरी को मंगल का भी रोल आपके हाथ से खर्च करवाने को बंद करने का होगा। उसके बाद 24 फरवरी से मंगल का भी रोल आपके कैश फ्लो में, ग्रोथ कैश फ्लो कराने में होगा, खास करके 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक, जब तक मंगल यहाँ पे आपके 2nd हाउस में रहेंगे, दूसरे स्थान पे रहेंगे, जो कि इनकम का हाउस है। तो ये दोनों घर आपके लिए पावरफुल हो रहे हैं इस टाइम पे। 3 अप्रैल तक खास करके मैं देख रहा हूँ कि 11th हाउस और 2nd हाउस दोनों ही एक्टिव हैं, स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, और लग्न भी लाभेश से म्यूचुअल एक्सचेंज के कारण, राजयोग परिवर्तन लाभेश और लग्नेश का के कारण आपके लाइफ में 28 जनवरी से खास करके 3 अप्रैल तक यहाँ पे समझने की बात यह है कि खर्च 3 फरवरी से रुक रहा है ज़रा सा, और फिर 24 फरवरी से जब से मंगल मार्गी हो रहे हैं तब से खर्च और कंट्रोल में आ रहा है, और 24 फरवरी से लेकर के 3 अप्रैल तक जब तक मंगल यहाँ पर हैं, खास करके आपके लिए प्रॉफिट्स एंड सक्सेस के कारण बनेंगे। और वैसे शुक्र एक्सटेंडेड वे में ये 31 मई तक ये सिचुएशन आपके लिए चलेगी। यहाँ पे गलत संगत के लिए आप अवॉइड करें, क्योंकि फ्रेंड्स के घर में गए हैं, दोस्तों के घर में गए हैं शुक्र आपके, यहाँ जहाँ पे राहु हैं पहले से। राहु 2 नंबर का काम करवाता है, तो कुछ गलत संगत भी करवा सकते हैं शुक्र 31 मई तक। और राहु का रोल है एडिक्शंस देना, यानी किसी फ्रेंड सर्कल में आप हो सकता है किसी एडिक्शंस में पड़ जाएं, उसको अवॉइड करें। ओवर इंडल्जेंस इन लग्जरी जिसको बोलते हैं, कि लग्जरी में ज़्यादा इंडल्ज करना, तो ऐसे लोग ड्रग्स वगैरह की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादा ड्रिंक्स की ओर चले जाते हैं। तो गलत संगत में को अवॉइड करें। अदरवाइज़ ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जिन लोगों का चाइल्ड प्लानिंग की प्लान है, फैमिली वे प्लान करना है, उनके लिए भी ये 31 मई तक, 28 जनवरी से 31 मई तक
बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि शुक्र लग्नेश आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और 21 अप्रैल से 3 अप्रैल तक, 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक यहाँ चौथी दृष्टि से मंगल भी पंचम को देख रहे हैं और बृहस्पति भी पंचम दृष्टि से 5th हाउस को देख रहे हैं। तो मंगल, बृहस्पति और शुक्र, ये इन तीनों का 5th हाउस पे रोल है, एक्टिवेट किया है इन्होंने और इस हाउस को पावर दिया है। जहाँ केतु पहले से हैं तो बृहस्पति अपने बेनिफिशियल रिजल्ट से केतु के इल इफेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे और शुक्र लग्नेश पंचम को देखेंगे, मंगल भी पंचम को देखेंगे और मंगल 3 अप्रैल तक पुनर्वसु नक्षत्र में है। जब तक 3 अप्रैल तक इसलिए क्योंकि मिथुन राशि से जब तक ये पंचम को देखेंगे तब तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो पुनर्वसु एक जो बृहस्पति का नक्षत्र है, जो कि चाइल्ड प्लानिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है, खास करके 3 अप्रैल तक, वैसे एक्सटेंडेड वे में 31 मई तक। जिन लोगों की IVF वगैरह प्लानिंग करनी है इस टाइम का आप प्लान कर लें 3 अप्रैल तक खास करके, और एक्सटेंडेड वे में 31 मई तक। सो बिवेयर ऑफ एडिक्शंस एंड रॉन्ग फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। मैरिज के लिए ये टाइम 14 मई तक, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी 7th हाउस पे पड़ रही है और लग्नेश खुद बहुत अच्छे जगह हैं, 11th हाउस में है। तो मैरिज के प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं। अगर मैरिज की प्लानिंग है तो 14 मई के पहले आप मैरिज को कर सकते हैं, प्रपोजल्स भी आएंगे आपको। और लेकिन डिलीवरी में अगर जो मैं इसके पहले वाले पॉइंट पे बात कर रहा था कि चाइल्ड प्लानिंग के लिए डिलीवरी के प्रोसीजर में आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि केतु है वहाँ पे, तो सीजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि केतु जब 5th में हैं तो उनका रोल भी कहीं ना कहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति पूरे तरह से केतु को कंट्रोल कर लेंगे। हर प्लैनेट का अपना रोल रहता है, वो उस घर में अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करके जाते हैं। तो ज्योतिष जानने से ये फ़ायदा होता है कि पहले से आप अपनी प्लानिंग में ये प्लान कर सकते हैं कि 18 मई तक जब तक केतु हैं यहाँ पे, एक या तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं केतु के असर को कम करने के लिए, और चाइल्ड प्लानिंग में पहले से ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये थे मंथ के हाइलाइटेड पॉइंट्स। एक बार समराइज़ में कर दूं, 28 जनवरी से 31 मई तक ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अवॉइड एडिक्शंस, गलत संगत को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा 3 फरवरी से बृहस्पति आपके लाइफ में 3 फरवरी के बाद से 14 मई तक एक स्टेबिलिटी, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएंगे। 24 फरवरी के बाद मंगल भी, जो अभी 24 फरवरी तक एक्सपेंसेस करा रहे हैं उसको वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मंगल मार्गी हो जाएंगे। और 3 अप्रैल तक पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, तो आपके लिए इनकम भी एक ये 3 अप्रैल तक और एक्सटेंडेड वे में 31 मई तक ये आपके लिए एक बहुत सक्सेसफुल प्रॉमिसिंग टाइम है। एंड इसमें आपके कैश फ्लो या प्रॉफिट्स बोलें बिजनेस के हिसाब से, या जॉब में हैं तो ऑर्डर्स आना फॉर एग्जांपल, या किसी तरह से प्रॉफिट्स मिलना आपको इस समय लगभग एश्योर्ड हो जाता है। ये था मंथली वीडियो आपके टॉरस वृषभ लग्न वालों के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।